आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी उपन्यासों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन का आज का संभवतः आखिरी वीडियो होने वाला है। आज हम लोग उपन्यासों के विकास को पूरा कर लेंगे। इससे पूर्व का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट से आप दे सकते हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे तो फटाफट अनुमति देने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में मंजूर एहतशाम के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। मंजूर एहतशाम के महत्वपूर्ण उपन्यासों में कुछ दिन और 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास पति पत्नी संबंध पर आधारित है। वहीं सूखा बरगद 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास हिंदू मुसलमान समस्या का संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। दास्ताने लापता 1995 ईस्वी का प्रकाशित इंसानियत के लापता होने की नियति का चित्रण करने वाला है। वहीं वंशारत मंजिल 2004 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण प्रस्तुत करने वाला है। इसके अलावा मंजूर एहतशाम ने मदरसा और पहाड़ ढलते शीर्षक से 2 उपन्यास और लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पाठचर्या में और मिथिलेश्वर जी को देखते हैं। तो मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में झुनिया बिहार के गांवों को चित्रण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास 1980 ईस्वी का, युद्ध स्थल 1981 ईस्वी का, अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन को अंकित करने वाला युद्ध स्थल है। वहीं प्रेम न बाड़ी उपजय काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट है यह क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। 1995 ईस्वी का यह प्रकाशित उपन्यास है जिसमें रुपेश और शकुंतला के प्रेम की कथा और ट्रेजेडी का अंकन किया गया है। इसके अलावा यह अंत नहीं 2000 ईस्वी का समकालीन बिहार के गांव का यथार्थ चित्रित करने वाला उपन्यास है। सुरंग में सुबह 2003 ईस्वी का समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे को अंकित करता है। माटी कहे कुमार से 2006 ईस्वी का दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन करने वाला। वहीं पानी बीच मीन प्यासी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। किसके? मिथिलेश्वर जी के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र जैन को देख लेते हैं। तो समकालीन उपन्यासकारों में बड़े प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं वीरेंद्र जैन। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास सुरेखा पर 1978 ईस्वी, अनातीत 1983 ईस्वी, प्रतीक एक जीवनी 1983 ईस्वी, शब्दबद्ध 1983 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद सबसे बड़ा सिपहिया 1988 ईस्वी का, डूब 1991 ईस्वी का, पार 1994 ईस्वी का, पंचनामा 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। शब्दबद्ध प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार और प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित है। वहीं पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण करता है सबसे बड़ा सिपहिया। डूब उपन्यास में मध्य प्रदेश के पिछड़ी पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है और डूब उपन्यास का विस्तार देखने को मिलेगा पार में। पंचनामा में आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार को उद्घाटित करता है। राजकृष्ण मिश्र के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। तो दारुल सफा विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीति की गतिविधियों का अंकित करने वाला 1981 ईस्वी का चित्रित। आगे सचिवालय 1984 ईस्वी का है। नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण करने वाला। कुतो मनुष्य 1994 ईस्वी का स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन है। वहीं मंत्रिमंडल, दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पंकज बिष्ट के उपन्यासों को। पंकज बिष्ट के उपन्यासों में लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी का, उस चिड़िया का नाम 1989 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। लेकिन दरवाजा दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज, उस चिड़िया का नाम पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण। रामदेव धुरंधर मॉरिशस के उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में छोटी मछली बड़ी मछली 1983 ईस्वी का, मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण। वहीं पूछो इस माटी से 1983 ईस्वी का, मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन करने वाला है। इसके बाद कमलकांत त्रिपाठी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। पाही घर 1991 ईस्वी का, सन 1857 ईस्वी की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है। वहीं बेदखल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं को चित्रित करने वाला 1997 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। विजय के उपन्यासों में साकेत के यूक्लिप्टस 1991 ईस्वी का गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है। सीमेंट नगर 1995 ईस्वी का, राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता को चित्रित करने वाला है। लौटेगा अभिमन्यु 1997 ईस्वी का, मध्य प्रदेश के कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को चित्रित करता है। इसके बाद प्रकाश मनु के उपन्यासों को देख लेते हैं। यह जो दिल्ली है पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन करता है 1993 ईस्वी। कथा सर्कस 1995 ईस्वी का, साहित्य जगत की पैंतरेबाजी एवं मूल्यहीनता को चित्रित करने वाला। पापा के जाने के बाद 1998 ईस्वी का, ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार बसंत देव की संघर्ष की कहानी है। इसके बाद प्रियमबद के उपन्यासों में वे वहां कैद हैं 1994 ईस्वी का, संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण है। परछाई नाच 2000 ईस्वी का प्रतीकात्मक उपन्यास है। इसके बाद असगर वजाहत ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। सात आसमान 1996 ईस्वी का, नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण। कैसे आग लगाई 2004 ईस्वी का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण। मन माटी 2011 ईस्वी का और बरखा रचाई इनके प्रमुख उपन्यास हैं असगर वजाहत के। हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकारों को देख लेते हैं तो भारत भूषण अग्रवाल का उपन्यास लौटती लहरों की बांसुरी 1964 ईस्वी, रमेश बख्शी का एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें और चलता हुआ लावा। वहीं शमशेर सिंह नरुल्ला का एक पंखुड़ी की तेज धार 1965 ईस्वी का, श्याम व्यास का एक प्यासा तालाब है। ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया कुब्जा सुंदरी तथा सात घरों का गांव बड़े चर्चित उपन्यास है। 1963 ईस्वी में कुब्जा सुंदरी, सात घरों का गांव 1985 ईस्वी का प्रकाशित है। बीच में विनय 1994 ईस्वी का स्वयं प्रकाश का उपन्यास है। वहीं यादवेंद्र शर्मा चंद्र का हजार गुणों का सवार, प्रयाग शुक्ल का गठरी 1986 ईस्वी, सुदर्शन चोपड़ा का सम्मोहन, वहीं हरिप्रकार त्यागी का दूसरा आदमी लाओ, योगेश कुमार का टूटते बिखरते लोग 1974 ईस्वी, सूखा स्वर्ग 1983 ईस्वी, त्रोइका 1984 ईस्वी, शरद ऋतु 1985 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। रमाकांत के उपन्यासों में तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध 1977 ईस्वी, प्यादा फर्जी अर्दब, खोई हुई आवाज, दरवाजे पर आग, उपसंस्कार, समाधान और टूटते जुड़ते स्वर, जुलूस वाला आदमी प्रमुख हैं। इसके बाद रूप सिंह चंदेल, रमला बहू 1994 ईस्वी, पाथर का टीला 1998 ईस्वी, नटसार 2004 ईस्वी का है। ज्ञान चतुर्वेदी का नरक यात्रा 1994 ईस्वी, बारामासी 1999 ईस्वी और मरीचिका 2004 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। राकेश कुमार सिंह का है जहां खिलते हैं रक्त पलाश 2003 ईस्वी, पठार पर कोहरा जो इतिहास में नहीं है 2005 ईस्वी, साधुओं या मुर्दों का गांव 2008 ईस्वी का है। आगे
विद्यासागर नौटियाल का उलझे रिश्ते 1959 ईस्वी का, भीम अकेला 1994 ईस्वी, सूरज सबका है 1997 ईस्वी का है, बाला सौरी रेड्डी का सबरी 1959 ईस्वी, जिंदगी की राह 1962 ईस्वी, भग्न सीमाएं 1965 ईस्वी, बैरिस्टर 1967 ईस्वी, प्रकाश और परछाई 1968 ईस्वी, लकुमा 1969 ईस्वी, प्रोफेसर 1971 ईस्वी और दावानल 1969 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। आशीष सिन्हा का उपन्यास है बीता हुआ समय 1978 ईस्वी का, कई लहरों के बीच 1977 ईस्वी का, अजनबी इंद्रधनुष, सूर्योदय से पहले और कोई एक सपना, ये अजय सिन्हा के प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं धर्मेंद्र गुप्त के उपन्यासों में नगर पुत्र हंसता है 1978 ईस्वी का, नून तेल लकड़ी 1981 ईस्वी का, गवाह है शेखपुरा 1985 ईस्वी का, रिश्ते शहर के 1986 ईस्वी का, रंगी हुई चिड़िया 1990 ईस्वी का, इसे विदा मत कहो 1994 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं शिवमूर्ति का तर्पण त्रिशूल, अमृतलाल मदान का सिंधु पुत्र 1991 ईस्वी, दीपचंद निर्मोही का और कितने अंधेरे 1995 ईस्वी, हर दर्शन सहगल का टूटी हुई जमीन 1996 ईस्वी, प्रताप सहगल का अनहद नाद 1999 ईस्वी, जय इसके बाद चंद्रकिशोर जायसवाल का शीर्षक 1996 ईस्वी का, रमेश उपाध्याय का हरे फूल की खुशबू 1991 ईस्वी, गिरीश पंकज का मिठ लबरा की आत्मकथा 1999 ईस्वी, धीरेन्द्र अस्थाना का हलाहल 1988 ईस्वी, गुजर क्यों नहीं जाता 1997 ईस्वी और नदी के बाहर प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद जगदीश चतुर्वेदी का कनॉट पैलेस 2000 ईस्वी का, मदन दीक्षित का मोरी की ईंट 1996 ईस्वी, सुबोध श्रीवास्तव का हीरा परा बाजार में 1996 ईस्वी, तेजिंदर उस शहर तक 1997 ईस्वी, सीढ़ियों पर चीता प्रमुख उपन्यास हैं तेजिंदर के। गौरी शंकर कपूर का उल्का साकेत 1991 ईस्वी का है। वहीं राजीव कुमार का टुकड़े, ज्योतिष जोशी का सोन बरसा 2000 ईस्वी, कृष्णचंद्र का एक गधे की आत्मकथा काफी इंपॉर्टेंट है, सुरेश वर्मा का मुमताज महल 2012 ईस्वी का है, यह भी पूछा गया है। कोम्पल कथा अरुण प्रकाश का है, उदय प्रकाश का पीली छतरी वाली लड़की, यह भी पूछा गया है। फिर एकांत श्रीवास्तव का पानी भीतर फूल 2013 ईस्वी का, और अशोक भौमिक का सिप्ता एक नदी का नाम है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं महिला उपन्यासकारों को देख लेते हैं। महिला उपन्यासकारों में हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। सुहासिनी नामक उपन्यास साथियों, सुहासिनी नामक उपन्यास जो है 1890 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है, और साध्वी सती प्राण अबला ने इसको लिखा है। ब्रज रत्न के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी था। हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकारों को देख लेते हैं। उषा प्रियंवदा, 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी, अंतर्वसी 2000 ईस्वी, भये कबीर उदास 2007 ईस्वी का है। वहीं चंद्र किरण सोनरेखा का चंदन चांदनी 1962 ईस्वी, वंचिता 1972 ईस्वी, मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी का, कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, दिलोदानिश 1993 ईस्वी और समय सरगम 2000 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। सारे ही उपन्यास बड़े इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं कृष्णा सोबती जी के। इसके बाद शशि प्रभा शास्त्री का अमलतास 1959 ईस्वी का, नामे 1974 ईस्वी का है। शशि प्रभा शास्त्री का सीढ़ियां 1976 ईस्वी का प्रकाशित है, और परछाइयों के पीछे 1979 ईस्वी का है शशि प्रभा शास्त्री का। क्योंकि 1960 ईस्वी, कर्क रेखा 1983 ईस्वी का शशि प्रभा शास्त्री का,
वर्षों के बाद सत्यप्रभा शास्त्री का ही 1985 ईस्वी, ये छोटे महायुद्ध 1988 ईस्वी, उम्र एक गलियारे की 1989 ईस्वी, सागर पार का संसार 1989 ईस्वी, मीनारे 1992 ईस्वी, खामोश होते सवाल 1993 ईस्वी और हर दिन इतिहास 1995 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। मेहरुन्निसा परवेज को देख लेते हैं। मेहरुन्निसा परवेज का आंखों की दहलीज 1969 ईस्वी का, उसका घर 1972 ईस्वी का, कोरजा 1977 ईस्वी का, अकेला पलाश 1981 ईस्वी, समरांगण 2000 ईस्वी का और पासंग 2005 ईस्वी का है। वहीं मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी 1971 ईस्वी, महाभोज 1979 ईस्वी का, शिवानी का है 14 फेरे 1975 ईस्वी का, कृष्ण कली 1978 ईस्वी का, भैरवी 1969 ईस्वी का, विष कन्या 1970 ईस्वी का, करिए छिमा 1971 ईस्वी का, शमशान चंपा 1972 ईस्वी का, गैंडा मणिक और रथ्या 1977 ईस्वी का, किसनुली 1979 ईस्वी का और विवर्त 1984 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद ममता कालिया का बेघर 1971 ईस्वी, नरक दर नरक 1975 ईस्वी, प्रेम कहानी 1980 ईस्वी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स और सुखम दुखम ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास हैं। दिनेश नंदिनी डालमिया के उपन्यासों में मुझे माफ करना 1974 ईस्वी का, आहू की वैशाखियां 1978 ईस्वी का, कंदील का धुआं 1980 ईस्वी का, आंख मिचौली 1991 ईस्वी का, मरजीवा 1996 ईस्वी का, वहीं फूल का दर्द 1986 ईस्वी और यह भी झूठ है 1993 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, मृदुला गर्ग जी को देखते हैं। तो मृदुला गर्ग के उपन्यासों में उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी की मृदुला गर्ग का उपन्यास, वहीं वंशज 1976 ईस्वी का, चितकोबरा 1979 ईस्वी का, नित्य मैं और मैं 1984 ईस्वी का, कट गुलाब 1996 ईस्वी का प्रकाशित मृदुला गर्ग का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दीप्ति खंडेलवाल को। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में प्रिया 1976 ईस्वी, कोहरे 1977 ईस्वी, वह तीसरा 1976 ईस्वी और प्रतिध्वनियां 1978 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। बात कर लेते हैं मंजुल भगत की। मंजुल भगत का अनारो 1977 ईस्वी का, बेगाने घर में 1978 ईस्वी, खातुल 1983 ईस्वी, तिरछी बौछार 1984 ईस्वी और गंजी 1995 ईस्वी के प्रकाशित मंजुल भगत के उपन्यास हैं। कांता भारती के उपन्यासों में रेत की मछली 1975 ईस्वी का है। वहीं मृणाल पांडे का विरुद्ध 1977 ईस्वी का, पटरंगपुर पुराण 1983 ईस्वी का और रास्तों पर भटकते हुए 2000 ईस्वी का है। आगे सुबह के इंतजार तक 1980 ईस्वी, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी 1984 ईस्वी, यामिनी कथा 1991 ईस्वी का है और जूझ 1992 ईस्वी का है। इसके अलावा चंद्रकांता का अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981 ईस्वी का, बाकी सब खैरियत है 1983 ईस्वी का, ऐलान गली जिंदा है 1984 ईस्वी का, यहाँ विशेषता बहती है 1992 ईस्वी का और अपने अपने पूर्णांक 1995 ईस्वी तथा कथा सत्सर 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। इसके बाद राजी सेठ के उपन्यासों में तत्सम 1983 ईस्वी और निष्कवच 1995 ईस्वी का है। आगे निरुपमा सेवती के उपन्यासों में पतझड़ की आवाजें 1976 ईस्वी, बढ़ता हुआ आदमी 1977 ईस्वी, मेरा नरक अपना है 1977 ईस्वी, दहकन के पार 1982 ईस्वी का है। नासिरा शर्मा का है 7 नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी का, शामली 1987 ईस्वी और ठिकरे की मंगनी 1989 ईस्वी, जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी का, अक्षयवट 2003 ईस्वी का, कुइया जान 2005 ईस्वी का, जीरो रोड 2008 ईस्वी का, अजनबी जजीरा 2012 ईस्वी का और बहिश्ते जहरा, ये प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद कमल कुमार का अपार्थ 1986 ईस्वी, आवर्तन 1992 ईस्वी और हैमबर्गर 1996 ईस्वी, यह खबर नहीं है 2000 ईस्वी के प्रकाशित
इसके बाद कुसुम कुमार का हीरामन हाई स्कूल 1989 ईस्वी का, पर्दाबाड़ी 2000 ईस्वी का और पूर्वी द्वार 2004 ईस्वी का है। इसके बाद प्रिया चतुर्वेदी जी का है महाभारती 1986 ईस्वी, तनया 1989 ईस्वी, वैजंती 2 खंडों में 1996 ईस्वी का और अंबा नहीं मैं भीष्मा 2004 ईस्वी का है। इसके बाद प्रभा खेतान का आओ पेपे घर चले 1990 ईस्वी का, तालाबंदी 1991 ईस्वी का, छिन मस्ता 1993 ईस्वी का, अपने अपने चेहरे 1994 ईस्वी, पीली आंधी 1996 ईस्वी का है। आगे मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया स्मृति दंश 1990 ईस्वी का, बेतवा बहती रही 1993 ईस्वी का है, इदम नमम 1994 ईस्वी का, चाक 1997 ईस्वी का है। मैत्रेयी पुष्पा के बड़े ही चर्चित और इंपॉर्टेंट उपन्यास ये सब है, स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदम नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी का, कहें ईश्वरी भाग 2004 ईस्वी का, गुनाह बेगुनाह, अंगन पाखी और विजन त्रियाहट इनके प्रमुख उपन्यास हैं मैत्रेयी पुष्पा जी के। इसके बाद चित्रा मुद्गल को देख लेते हैं। चित्रा मुद्गल जी का एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी, आमा 2000 ईस्वी और गिली गड्डू 2002 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्षितिज शर्मा को। तो उकाव 1992 ईस्वी का है, वहीं माई 1993 ईस्वी का, हमारा शहर उस बरस 1998 ईस्वी, तिरोहित 2001 ईस्वी और खाली जगह 2006 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं गीतांजलि श्री के। आगे अलका सरावगी के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो अलका सरावगी जी के उपन्यासों में कलिकथा वाया बाईपास 1998 ईस्वी, शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी का, कोई बात नहीं 2004 ईस्वी का, एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके अलावा नीरजा माधव के उपन्यासों में अभी ठहरो अंधी सदी 1998 ईस्वी का है, यमदीप 2002 ईस्वी का है, तेभ्यम स्वधा 2004 ईस्वी का, गेशे जंपा 2006 ईस्वी का है। रमा सिंह का है गुलाब छड़ी 1996 ईस्वी, लिखोगी सत्यभाम 1998 ईस्वी, लौट आओ हैरी 2002 ईस्वी और कुंतो पंथा 2002 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। वीणा सिंह के उपन्यासों में पथ प्रज्ञा, सपनों के बाहर प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं मधु कांकरिया के उपन्यासों में खुले गगन के लाल सितारे 2000 ईस्वी, आखिरी सलाम 2002 ईस्वी, पत्ता खोर 2005 ईस्वी और सेज पर संस्कृति 2008 ईस्वी का है। इसके बाद जया जादवानी का तत्वमसी 2000 ईस्वी का, कुछ न कुछ छूट जाता है 2005 ईस्वी का है। अनामिका अवांतर कथा तथा 10 द्वारे का पिंजरा। इसके बाद महुआ माझी का मैं बोरिशिल्ला, मरंग गोड़ा नीलकंठुआ, क्षमा शर्मा का मोबाइल, मधु भादुड़ी द्वारा लिखा गया अनादि और अनंत है, मनीष कुलश्रेष्ठ का सिगाफ और साल भंजी का, वहीं शर्मिला बोहरा का शादी से पेस्तर और डॉक्टर प्रतिभा राय का महामोह, रीता शुक्ल का अग्निपर्व, क्षमा कौल का दर्दपुर, पद्मा सचदेव का भटको नहीं धनंजय, सुलोचना रांगे राघव का वारी वारणा खोल दो, रजनी गुप्ता का कुल जमा 20 2012 ईस्वी का है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं हिंदी में दलित उपन्यासों के विकास पर। हिंदी दलित उपन्यास के विकास क्रम को देखते हैं। 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु यह अभी तक अप्राप्य है। 1980 ईस्वी में प्रकाशित डीपी वरुण कृत अमर ज्योति, यह रचना कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। इसके बाद सभी दलित आलोचक और विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यासकार स्वीकार किया है। तो दलित उपन्यासकारों में जयप्रकाश करदम का छप्पर 1994 ईस्वी का है, प्रेम कपाड़िया का मिट्टी की संबंध
1995 ईस्वी, मदन दीक्षित का मोरी की ईंट 1996 ईस्वी का, सत्य प्रकाश का जस तस भई सबेर 1998 ईस्वी का, मोहनदास नैमिषराय का मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई 2003 ईस्वी का है। इसके बाद के नाथ का पलायन 2006 ईस्वी का, गांव का कुआं 2000 ईस्वी का, अजय नावरिया उधर के लोग 2008 ईस्वी का, और यसार हरनोट हिडिम 2000 ईस्वी का, अभय मौर्य द्वारा लिखा गया मुक्ति पथ, मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखा गया आजार बाजार बंद है, और नीलेश रघुवंशी का एक कस्बे का नोट्स। इसके बाद साथियों कुछ विविध तथ्यों को देख लेते हैं। कुछ विविध तथ्यों में मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। मनोहर श्याम जोशी गप बाइस्कोप कहते हैं अपने उपन्यासों को। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रदीप सौरभ द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यासों में मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश हैं। वहीं प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए 2012 ईस्वी में इंदु अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया। ग्लोबल गांव का देवता रणेन द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसमें आदिवासी समाज का चित्रण है। इला डालमिया ने कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना 1988 ईस्वी में की। हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उसके पात्रों को भी लगे हाथ देख लेते हैं। सेवा सदन उपन्यास 1918 ईस्वी का, सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह, शांता इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं प्रेमचंद्र का अगला उपन्यास रंगभूमि, जिसमें 1925 ईस्वी जिसका प्रकाशन काल है, इसके प्रमुख पात्रों में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जनसेवक, इंदु, जाह्नवी, मिठुआ, ताहिर अली प्रमुख हैं। कंकाल उपन्यास में 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष विजय तारा, यमुना, मंगल, देव निरंजन, बात थम, किशोरी, रामा और घंटी प्रमुख पात्रों में हैं। वहीं गबन में जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा हैं। 1931 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। कर्मभूमि उपन्यास 1933 ईस्वी का उपन्यास है, अमरकांत द्वारा लिखा गया। और मैना सुगदा, डॉक्टर शांति कुमार, शकीना, महंत साहब ये लोग प्रमुख पात्र हैं। वहीं सुनीता 1934 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है जिसमें सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या प्रमुख पात्रों में हैं। इसके बाद चित्रलेखा उपन्यास 1934 ईस्वी, चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी और चाणक्य प्रमुख पात्र हैं। गोदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1936 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है जिसमें होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना साहब, दाता दिन, गोविंदी आदि हैं। सिलिया, सोना, रूपा सभी इसी के पात्र हैं। त्यागपत्र, मृणाल, शीला और प्रमोद प्रमुख पात्रों में 1937 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। शेखर एक जीवनी 1940 से 44 के बीच में लिखा गया। शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद लगे हाथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट, भट्टिनी, चंद्रदिधीति, न्यूनिया, निपुणिका या न्यूनिया, तुवर, मिलिंद, सुचरिता, महामाया इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद मृगनयनी उपन्यास को देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है जिसमें मृगनयनी, मान सिंह, अटल और लाखी तथा गयासुद्दीन प्रमुख पात्रों में हैं। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी का उपन्यास, भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश प्रमुख पात्र हैं। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का है। मणिक, मुल्ला, महेश्वर, दलाल, चमन, रामधन, तत्र, सती, जमुना, लिली प्रमुख पात्र हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी का, बावन दास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खेलावन,
रामदास, सेवादास, राम किरण पाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार और वासुदेव हैं। इसके बाद बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र में ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, वन कन्या, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, सलीग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण, रामजी दास, शंकर लाल सेठ और रूपरतन प्रमुख पात्र हैं। उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी का देशबंधु, शरद, जया, पद्मा और सूरज प्रमुख पात्र हैं। झूठा सच 1958 से 60 के बीच लिखा गया, तारा, कनक, सीलो, जयदेवपुरी, गिल, सूद, सोमराज, चड्ढा और असद प्रमुख पात्र हैं। अजय की डायरी, अजय, शीला और हेम इसके प्रमुख पात्र हैं। 1960 ईस्वी का अपने अपने अजनबी में 1961 ईस्वी का योके, सेल्मा, यान, फोटोग्राफर और पाल प्रमुख पात्रों में हैं। वहीं यह पथबंध था, श्रीधर, इंदू दीदी, मालती, सरस्वती और विशन इसके प्रमुख पात्र हैं। 1962 ईस्वी का काला जल 1965 ईस्वी का है। मिर्जा, करामत बेग, रज्जू मियाँ, वी दारोगिन, फूफी, रोशन, शल्लो, आपा, सोफिया, बब्बन प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी में 1959 ईस्वी का बैद जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनिच्चर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा आपका बंटी उपन्यास में 1971 ईस्वी का अजय, शकुन और बंटी, जिसमें पिता अजय हैं, शकुन माता है, पुत्र बंटी है। तमस में वानप्रस्थ जी, मुराद अली नथु, रिचर्ड्स, लिज्जा बख्शी जी, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही, मोहन प्रमुख पात्र हैं। 1973 ईस्वी का। इसके अलावा महाभोज में दा साहब, विशेषर, सुकुल बाबू और जोरावर हैं। 1979 ईस्वी। इदम नमम 1994 ईस्वी का मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज, अभिलाष सिंह हैं। कली कथा, बाया बाईपास, किशोर बाबू, शांतनु और रामविलास प्रमुख पात्र हैं। 1998 ईस्वी का। हमारा शहर उस बरस 1998 ईस्वी का। श्रुति, हनीफ, जयदी, दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन, महंत प्रमुख पात्रों में हैं। आमा में 2000 ईस्वी का अलमा, राम सिंह राणा, मनसाराम, कदमाबाई, सूरजभान, धीरज, श्री राम शास्त्री प्रमुख पात्रों में हैं। वहीं कथा सत्सर में 2001 ईस्वी का जैनुल अब्बादीन, डॉक्टर कार्तिकेय और डॉक्टर काव्या हैं। इसके बाद क्याप या अजीब उपन्यास में काका, उत्तरा, उर्वा दत्त ज्यों, डाक साहब, राम ध्यानु और हरकू प्रमुख पात्र हैं। 2001 ईस्वी का। शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी में रूबी दी, देवी दत्त, मिस्टर वियना, सविता, माया बोस, शायरा और फरहा प्रमुख पात्र हैं। सेज पर संस्कृति में मणि, इंद्र और आलोक जी प्रमुख पात्रों में हैं। 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। साथियों, हिंदी कहानियों का विकास हम लोग आगे की पाठचर्या में अध्ययन करेंगे। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।